केमिकल कंपनी ने मात्र 10 भर्तियों का ज्ञापन दिया था, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। दरवाजे से अंदर जाने में धक्का मुक्की इतनी थी कि सीढ़ी के बगल में लगी स्टील की रेलिंग टूट गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ी। सामान उतारने, बैगेज बेल्ट और रैम ट्रैक्टर चलाने वाले लोडर की नौकरी के लिए 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भगदड़ जैसे हालात, सबके सब नौकरी की उम्मीद लिए आए, लेकिन जगह कम पड़ रही। कुछ दीवार पर खड़े हैं तो कुछ गाड़ियों पर चढ़े। तो वैकेंसी की कोई आशा ही नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है स्टूडेंट के ऊपर। अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है सरकार की क्या मंशा है। हर साल मिलियंस ऑफ स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करते हैं अपने सपनों के साथ, लेकिन जब वो जॉब मार्केट में इंटर करते हैं तो एक रियलिटी से फेस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में हर 3 ग्रेजुएट में से एक अनएम्प्लॉयड है। 29.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ ऑफ फैमिली की तोड़ती हुई उम्मीदों का दर्पण है। एक तरफ फॉरेन कंपनीज बिलियंस ऑफ प्रॉफिट कमा रही हैं। पेप्सी का इंडिया रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए, कोका कोला का इंडिया रेवेन्यू 12,800 करोड़ रुपए, लेकिन एक ग्रेजुएट को 15,000 की नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि आखिर जॉब कहाँ गई, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हो गई और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ही आपका फ्यूचर बना सकते हैं तो शायद आप गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि समय आ गया है सिर्फ शिकायत करने का नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने का। क्या आपको याद है वो समय जब पीएम मोदी ने 2 करोड़ जॉब पर ईयर देने का वादा किया था, जब कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे और हर एक यूथ के पास एक स्टेबल जॉब होगी। आज वही यूथ बिना किसी अपॉर्चुनिटी के मार्केट में दर दर भटक रहा है। लेकिन आज कुछ न्यूज़ चैनल्स का कहना है कि मोदी जी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं था, ऐसा कभी प्रॉमिस किया ही नहीं था। मोदी जी ने सिर्फ ये कहा था कि कांग्रेस जॉब्स नहीं दे पाई, लेकिन उन्होंने कभी 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया ही नहीं था। बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था, इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित। उन्हीं की स्पीचेस, उन्हीं की रैलीज और उन्हीं के वर्ड जो आज डिनाई किए जा रहे हैं। अगर जॉब देना गवर्नमेंट का एम था तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई क्यों है? 2022 में हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37.4% तक पहुंच गया, जो कि पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, ऐसे और भी स्टेट हैं जहां पर लाखों युवा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स 10-10 साल तक एग्जाम्स देते रहते हैं, लेकिन वैकेंसीज फिल नहीं होती। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट जो पिछला 10 साल से 2015 से 4 बार फॉर्म भरता है, 8 बार एग्जाम का डेट देता है और जो अपने तैयारी कर रहा था, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम भी नहीं दे पाए और वो बाहर हो गए, अब उनके बच्चे एग्जाम देने की स्थिति में आ गए। 2023 तक 99.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसी वैकेंट थी। पुलिस फोर्स, स्कूल्स, मिनिस्ट्री, सब जगह वैकेंसीज हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट जॉब्स तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी टाइमली सैलरी नहीं मिल रही है। यूपी और बिहार के टीचर्स, रेलवे वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ मंथ तक सैलरी का वेट करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना। बट गेस व्हाट, प्राइवेट सेक्टर भी जॉब देने के बजाय लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। 2023 में सिर्फ आईटी सेक्टर में 2 लाख जॉब्स खत्म हो गई। कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट नए लोगों को हायर करने के बजाय मास ले ऑफ्स कर रही हैं। जॉब पोस्टिंग कम हो रही हैं और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओवरवर्क करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक तरफ तो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ जो जॉब्स हैं उनमें बर्नआउट और एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। ये कहानी सिर्फ आईटी सेक्टर की नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और रिटेल सेक्टर में भी मासिव जॉब लॉसेस हो रहे हैं। अगर इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर यूथ के पास जॉब क्यों नहीं है? रियलिटी ये है
कि जॉब सिर्फ प्रॉमिस में एग्जिस्ट करती हैं। रियलिटी में कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट और वोट्स के बारे में सोच रहे हैं, ना कि यूथ की जॉब सिक्योरिटी के बारे में। जब गवर्नमेंट कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर देती हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेती हैं, लेकिन कभी नए लोगों को हायर नहीं करती, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश के यूथ पर पड़ता है। गवर्नमेंट प्रॉमिस सिर्फ एक जुमला बन चुका है। पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को खुद में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। जो जॉब्स देनी थी वो कभी मिली ही नहीं, और जो जॉब्स थी वो अब डिसअपीयर हो रही हैं, और जो जॉब्स बची हैं उनमें एम्प्लॉयज़ अंडरपेड और ओवरवर्केड हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है, यह एक ब्रोकन सिस्टम का रिजल्ट है, और जब तक हम इस सिस्टम को समझेंगे नहीं, हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। हमें यह बार बार बताया जाता है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, हम जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आने वाले हैं। और दुनिया के गणमान्य आर्थिक जगत के लोगों ने लिखा है कि आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी हिंदुस्तान की है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन एक सिंपल सवाल, अगर इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है तो जॉब्स कहाँ हैं? एक तरफ जीडीपी ग्रोथ रेट की कहानी सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ 29.1% अनएम्प्लॉयमेंट रियलिटी है। एक तरफ बिलियनियर्स अपनी वेल्थ को डबल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ग्रेजुएट 15,000 की नौकरी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। 2014 में इंडिया में सिर्फ 6 बिलियनियर्स हुआ करते थे, जो दुनिया के 100 टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल थे। आज ये नंबर बढ़कर 23 हो चुका है। एक तरफ वेल्थ का इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग फ्री राशन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो फिर आप ही सोचो, क्या ये रियल इकोनॉमी ग्रोथ है? अगर सच मायने में इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो पैसा कहाँ जा रहा है? आंसर सिंपल है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन जॉब्स और सैलरी नहीं। पेप्सी का इंडिया रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए और कोका कोला का 12,800 करोड़ रुपए। टीसीएस और इन्फोसिस हर क्वार्टर 1000 ऑफ करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनीज मास लेऑफ्स कर रही हैं और नए लोगों को हायर नहीं कर रही हैं। जब इकोनॉमी ग्रो करती हैं तो लॉजिकली जॉब्स भी बढ़नी चाहिए, लोगों की सैलरीज भी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ टॉप 1% लोगों की वेल्थ ग्रो हो रही है। बाकी लोग या तो बेरोजगार हैं या अंडरपेड और ओवरवर्केड हैं। एक और बड़ा इशू है, इंडिया की इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ देख रही है, जिसमें जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं। 2016 में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.1% लोग एम्प्लॉयड थे। आज ये नंबर गिर के 3.6 करोड़ पर आ चुका है, मतलब 15 लाख से ज़्यादा जॉब्स गायब हो चुकी हैं। और आईटी सेक्टर में भी वही हो रहा है। टेक एडवांसमेंट और ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स रिड्यूस हो रही हैं। एआई मशीन लर्निंग से और ऑटोमेशन से कंपनीज का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन नौकरियां कम हो रही हैं। बड़ा सवाल ये है, जब कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं तो नए लोगों को हायर क्यों नहीं कर रही हैं? पहली वजह, कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। कंपनीज का लॉजिक सिंपल है, कम लोग रखो, ज़्यादा काम कराओ और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। आज आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे डबल वर्कलोड लिया जा रहा है, ओवर टाइम के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन नए लोग हायर नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी वजह, मास लेऑफ्स का ट्रेंड। 2023 में इंडिया में टेक सेक्टर से 2 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। अमेजॉन, गूगल, फेसबुक ऐसी और भी कंपनीज ग्लोबल लेऑफ्स कर रही हैं और इंडिया भी उसका इफेक्ट देख रहा है। तीसरी वजह, ऑटोमेशन और एआई। जितने भी रिपीटेटिव और मैन्युअल टास्क हैं उनको मशीन और एआई रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब कम लोगों की ज़रूरत और ज़्यादा प्रॉफिट। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल क्लास और यूथ पर हो रहा है। नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं और जो जॉब्स हैं उनमें भी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। एक फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी 20,000 अराउंड होती है, लेकिन रेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में 20,000 में मेट्रो सिटी में सर्वाइव करना कितना मुश्किल टास्क हो चुका है। और दूसरी तरफ जो जॉब्स हैं
उनमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आज जॉब्स हैं लेकिन कल रहे या ना रहे इसका कुछ कह ही नहीं सकते। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के ले ऑफ्स ने ये रियलिटी और क्लियर कर दी है। हमें जो कहानी सुनाई जा रही है वो ये है कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन रियलिटी ये है कि जीडीपी ग्रोथ कर रही है और स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, लेकिन इसका आम आदमी पर कोई भी असर नहीं हो रहा। जॉबलेस ग्रोथ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर नए जॉब क्रिएट नहीं किए गए तो यूथ में फ्रस्ट्रेशन और माइग्रेशन और इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी और भी बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ इकोनॉमी क्राइसिस नहीं है, ये आपके और मेरे फ्यूचर का सवाल है। हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं एक उम्मीद के साथ। वो चाहते हैं कि अपना बेटा या बेटी एक अच्छी डिग्री ले, एक अच्छी जॉब पाए और एक सिक्योर फ्यूचर बनाए। लेकिन ये जो सपना है ना, ये सिर्फ बुक्स और डिग्री तक ही सीमित रह गया है। आज के टाइम में डिग्री होना मतलब नौकरी मिलना नहीं है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस स्टूडेंट को जॉब रेडी नहीं बना रहे हैं और इंडस्ट्री के पास नए ग्रेजुएट्स को हायर करने का कोई रीज़न ही नहीं है। हर साल 3.3 करोड़ स्टूडेंट स्कूल कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। नीट 2023 में 20 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 1.4 लाख सीट अवेलेबल थी। इंजीनियरिंग सीट्स भी डिक्लाइन हो रही हैं। 50% इंजीनियरिंग सीट वीकेंड रह जाती हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है और स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं हैं। शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि 80% इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। बहुत सारी डिग्री सिर्फ पेपर पे होती हैं, उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं होता। कॉलेज सिर्फ आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाता है जो आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता। 2019 में एक एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स ने एक रिपोर्ट दी थी कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने कभी इंटर्नशिप करी ही नहीं। मतलब उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है। कॉलेज फीस तो ले रहा है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। फैकल्टी अंडरपेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाने का कोई प्लान्स नहीं। एजुकेशन सिर्फ लो क्वालिटी की नहीं बल्कि एक्सपेंसिव भी है। एक MBBS की डिग्री की कॉस्ट 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस 10 से 15 लाख फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जॉब की कोई गारंटी नहीं। और एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों की एजुकेशन पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जॉब मार्केट में स्टूडेंट्स को 15,000 की जॉब भी नहीं मिल पा रही है। और इस वजह से लाखों स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए USA, कनाडा और UK जा रहे हैं। 2023 में 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा लेकर इंडिया छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर फ्यूचर नहीं दिख रहा। अगर हायर एजुकेशन इतनी कॉस्टली है तो वोकेशनल एजुकेशन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है ना। ITI और डिप्लोमा कोर्सेज स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल सिखाते हैं जो इंडस्ट्री में यूजफुल होता है। इंडिया में 15,000 ITI इंस्टीट्यूट हैं जिसमें 25 लाख स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर भी 50% सीट्स खाली रहती हैं और ITI स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएट होने के बावजूद जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच का गैप सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं है बल्कि वोकेशनल एजुकेशन में भी है। स्टूडेंट स्किल सीख भी लें लेकिन कंपनीज फ्रेशर को हायर नहीं करती। अगर प्राइवेट जॉब्स नहीं मिलती हैं तो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ भी कंपटीशन एक्सट्रीम है। हर साल 2 करोड़ लोग सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अवेलेबल सीट्स 2 या 3 लाख होती हैं। यूपी में PhD और MBA ग्रेजुएट्स भी पियोन और क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही दिख रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चपरासी पोस्ट के लिए करीब 93,000 लोगों ने अप्लाई किया है। आपको बता दें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन है क्लास 5th पास होना, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे चपरासी पोस्ट के लिए किन किन लोगों ने अप्लाई किया है। इनमें 150 से ज़्यादा BTech हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा MTech हैं। अप्लाई करने वालों में MBA, MCA ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी हायरिंग स्लो कर रही है। 99.5 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज अभी भी वैकेंट हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्लो है।
सरकारी जॉब सिर्फ एक ड्रीम बन चुकी है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही मिलती हैं। बाकी यूथ तो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं या फॉरेन चले जा रहे हैं। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप इतना बड़ा हो चुका है कि स्टूडेंट जॉब रेडी नहीं है। पेरेंट्स अपने लाइफ की सेविंग्स खर्च कर देते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इंडिया में जॉब्स अवेलेबल नहीं है और जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया जा रहा है। एजुकेशन सिर्फ पेपर डिग्री देने का सिस्टम बन चुका है जो कि ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। इंडिया के यूथ को एक सपना दिखाया गया कि तुम अगर एक अच्छी डिग्री ले लो तो एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब तुम्हारा वेट कर रही होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है और जहां जॉब्स हैं वहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉइज सिर्फ सर्वाइवल मोड पर काम कर रही हैं। 2010 में एक इंजीनियरिंग डिग्री या एमबीए का मतलब था एक सिक्योर नौकरी। आज लाखों एमबीए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेट जॉब्स अवेलेबल हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो चुका है और जो सैलरी मिल रही हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है। एक तरफ जॉब मार्केट स्लो हो चुका है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ग्रीड और मास लेऑफ्स ने सिचुएशन खराब कर दी है। 2023 में सिर्फ आईटी सेक्टर में 2 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जो लोग 5 या 10 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे उनको बिना किसी वार्निंग के वहां से निकाल दिया गया और अमेजोन ने 27,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया और फेसबुक ने 21,000 लेऑफ्स किए और माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 जॉब्स कट की। एक तरफ कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रही हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को बिना किसी वजह के निकाल दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक जॉब क्राइसिस नहीं है, ये ट्रस्ट क्राइसिस भी है। 2023 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 62% इंडियन एम्प्लॉयज बर्नआउट फील करते हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एक तरफ बिलियनियर्स अपनी वेल्थ इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिडिल क्लास एम्प्लॉयज मेंटल स्ट्रेस और लो सैलरी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर एक एम्प्लॉय ओवर टाइम काम नहीं करे तो उसका परफॉर्मेंस लो माना जाता है। अगर वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करे तो उसको वीक समझा जाता है। ये टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है वो अब नॉर्मल बन चुका है। इंडिया में सैलरी स्लो ग्रो कर रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग रैपिडली बढ़ रही है। एक फ्रेश इंजीनियर की सैलरी 25,000 से 30,000 होती है, जबकि मेट्रो सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग 40,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब एक मिडिल क्लास का नौकरी लेने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता और यह भी एक कारण हो सकता है कि लोग फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं या साइड हस्टल या फिर फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं। एक और बड़ा थ्रेट है एआई और ऑटोमेशन। जितने भी रिपीटेटिव और मैनुअल जॉब्स हैं उनको मशीनें रिप्लेस कर रही हैं। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल कस्टमर सर्विस, कंटेंट राइटिंग और प्रोग्रामिंग को ऑटोमेट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रोबोट आ रहे हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस में एआई असिस्टेंट का यूज बढ़ रहा है। अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 10 सालों में व्हाइट कॉलर जॉब्स और ब्लू कॉलर जॉब्स भी एलिमिनेट हो सकती हैं। मतलब आने वाले टाइम में जॉब्स और भी रेयर हो जाएगी। अगर इंडिया के यूथ ने नई स्किल डेवलप नहीं की तो जॉब मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं और प्राइवेट जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं है और आने वाले टाइम में एआई और ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स और डेंजर में हैं। तो क्या कॉर्पोरेट जॉब एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है? इसका आंसर है नहीं। अगर आज भी आप किसी एक डिग्री को लेकर जॉब का वेट कर रहे हो तो तुम गलत डायरेक्शन में हो। नौकरी की दुनिया बदल रही है और आपने अगर अपनी स्किल डेवलप नहीं की तो आने वाले 10 सालों में और भी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। प्राइवेट जॉब्स इल्यूजन बन चुका है और जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनका वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है और सैलरीज भी लो हैं। मास ले ऑफ्स और ऑटोमेशन से फ्यूचर और भी इनसिक्योर हो चुका है। अगर हम नई स्किल नहीं सीखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो जॉब मार्केट और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भाई आगे क्या करना चाहिए? अगर जॉब नहीं मिल रही है तो क्या है अल्टरनेट ऑप्शन?
अगर जॉब नहीं मिल रही है तो खुद की जॉब बनाओ। गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड हैं, प्राइवेट जॉब इनसिक्योर हैं और AI जॉब रिप्लेस कर रहा है। तो क्या करें? वेट करें कि एक दिन मैजिक होगा और हमें जॉब मिल जाएगी, या फिर बात सिंपल है, या तो जॉब का वेट करो या अपने कैरियर का कंट्रोल खुद लो। आज जॉब मार्केट सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल देखता है। एक इंजीनियर सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से बनता है। और एक MBA सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, बिजनेस और सेल्स स्किल से बनता है। डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारे पास अगर रियल वर्ल्ड स्किल नहीं है तो जॉब मार्केट में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग टेक स्किल्स भी सीख सकते हो, जैसे कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, पाइथन एंड जावा लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट हो गया, डाटा साइंस एंड AI, मशीन एंड डीप लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग हो गया। आप बिजनेस एंड मार्केटिंग भी सीख सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO, सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। फ्रीलांसिंग एंड क्रिएटिव वर्क्स भी सीख सकते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड UI UX। अगर तुम इन सब में से किसी एक में भी एक्सपर्ट बन जाओ तो तुम फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर कंपनीज इंडिया में जॉब नहीं दे रही हैं तो फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करो। कई सारे इंडियंस फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन पे 80,000 से 2 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। यह एक स्टेबल और फ्यूचर प्रूफ कैरियर ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग में कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ स्किल्स और पोर्टफोलियो चाहिए। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है तो अपनी जॉब खुद क्रिएट करो। ई-कॉमर्स बिजनेस, Amazon और Flipkart पर अपना प्रोडक्ट बेचो। यूट्यूब चैनल एंड कंटेंट क्रिएशन, आज की डेट में यूट्यूब एक कैरियर ऑप्शन बन चुका है। इस पर अपनी स्किल शेयर करो और कमाओ। फ्रेंचाइजी बिजनेस, डोमिनोज या फिर स्मॉल कैफे का फ्रेंचाइज लो। लोकल सर्विस जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, कुकिंग, फिटनेस, कोचिंग, इस फील्ड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें राइट लोगों से कनेक्टेड होना पड़ेगा। लिंक्डइन पर एक्टिव रहो और इंडस्ट्री लीडर्स को फॉलो करो। नेटवर्किंग से जॉब, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जो लोग नेटवर्किंग नहीं करते उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आती। अगर तुम फाइनेंशियली सिक्योर बनना चाहते हो तो पैसे कमाना ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करना भी सीखो। स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स, साइड हस्टल्स। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकता है, चाहे जॉब हो या ना हो। सोशल मीडिया एडिक्शन, बैटिंग एंड गैम्बलिंग ऐप्स, जो टाइम इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स पर वेस्ट हो रहा है, अगर उससे एक स्किल सीख लो तो 1 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अगर जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं और अगर प्राइवेट सेक्टर इनसिक्योर हैं तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट ब्रोकन है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज एक 18 से 25 साल का बंदा अगर सही स्किल से और माइंडसेट से काम करे तो 50,000 से 1 लाख वैसे ही कमा लेता है बिना किसी जॉब के। अगर तुम आज डिसाइड कर लो कि मैं जॉब के पीछे नहीं भागूंगा बल्कि सेल्फ रिलायंट बनूंगा तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अगर ये वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाओ। और अगर तुम सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर तो अभी से एक नई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो।